बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही हुआ जिसका डर था। इंतखाबात 8 फरवरी को न करवाए जाएं, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल वापस ले। ये वो करारदाद है जो आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऐवान बाला है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, वहाँ पर मंजूर कर ली गई। न सिर्फ पेश कर ली गई बल्कि मंजूर कर ली गई, जिसके बाद ये खदशात जो हैं वो पैदा हो गए हैं इस करारदाद की मंजूरी के बाद कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो हैं वो शायद ना हो सके। अगरचे ये करारदाद है, बाइंडिंग नहीं है और कोई अदालती फ़ैसला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से एक कसरत राय से करारदाद का मंजूर होना जो है वो वज़न रखता है। और ये ऐसे हालात में और ऐसे वक्त में यह करारदाद जो है वो मंजूर करवाई गई है जब इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी है। इंतखाबात में सिर्फ 1 महीना का तकरीबन वक्त जो है वो रह गया है, यानी 32-33 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन है। और उस वक्त ये जो है इलेक्शन के अल्तवा की करारदाद का मंजूर होना ये बहुत मानी खेज़ है। जो आज सेनेट का इजलास था, जुमे के बाद ये इजलास शुरू हुआ। इसमें सेनेटर दिलावर ख़ान, जो कि JUIF जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रुकन हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की। बड़ी लंबी चौड़ी करारदाद थी। उसके अंदर उन्होंने तमाम वजूहात जो लिखी थी वो यही थी, सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक और मौसमी हालात से मुताल्लिक थी। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो मुल्क में सिक्योरिटी खदशात हैं वो बहुत बड़े हुए हैं। बलूचिस्तान में और KP में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। जो सियासी जमातों के अरकान हैं उनको रैलियों में जाने के लिए थ्रेट अलर्ट्स जो हैं वो मिल रही हैं। वज़ारत दाखिला ने ख़ुद ये थ्रेट अलर्ट्स जारी की हैं कि इनको इन लीडरों को ख़तरा है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी ये कहा गया था, उनका ये कहना था कि जो ऐसा लग नहीं रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। और आज उन्हीं के रुकन की जानिब से ये करारदाद जो है वो सेनेट में पेश कर दी गई इलेक्शन के अल्तवा के लिए। मैं ये भी बताता चलूँ कि इसमें और जो बातें की गई इस करारदाद में, जो वजूहात लिखी गई हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम जो है वो पूरे मुल्क में अरूज पर होता है। ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो शदीद बर्फ़बारी होती है और इंतहाई शिद्दत का मौसम होता है, इसलिए वहाँ पर तो मौसमी हालात की वजह से भी इलेक्शन कराना जो है वो मुमकिन नहीं है 8 फरवरी को। लेकिन जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है और ये कहा गया है कि ये सिक्योरिटी खदशात ऐसे हैं जिससे आपकी और सियासतदानों की और आवाम की जान को ख़तरा लाहक है। इसलिए जब तक ये ख़तरात दूर नहीं होते, ये खदशात दूर नहीं होते और माहौल साजगार नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाएँ। करारदाद में इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया गया है कि वो इस करारदाद की रोशनी में अपना जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको वापस लें। तो ये वो मामला था जिसका कि इजहार किया जा रहा था। और ये जो अनसर्टेनिटी थी ना इतने अरसे से कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अभी तक आप ये देखिए कि 1 महीना सिर्फ रह गया है और अभी तक लोगों ने अपने उम्मीदवार जो हैं पार्टी के हैं या इंडिविजुअल्स हैं या आज़ाद हैं, उन्होंने अभी तक अपने इलेक्शन ऑफिसेज़ नहीं खोले। वरना हमने देखा है इंतखाबी सरगर्मियाँ बड़े अरूज पर होती हैं और जगह जगह गली मोहल्ले में एवरी नुक एंड कॉर्नर में आपको जो है ना वो इंतखाबी सरगर्मी नज़र आती है, जो कि इस दफ़ा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और वो इसी वजह से नज़र नहीं आ रही कि यही मामलात हैं, उन्हें अभी तक खदशा है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जी ये पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी को इलेक्शन कराना, इसके बावजूद ये खदशात हैं कि खदशात मौजूद थे कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे। एक गू-मगू की कैफियत थी जिसकी वजह से जो है ये खदशात हर हाल में मौजूद रहे। और आज सेनेट से इस करारदाद का पास हो जाना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखना यह है कि इस करारदाद को बाकी जो इदारे हैं यानी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत, एग्जेक्टिव, ये इसको कैसे लेते हैं, इन खदशात को इन खदशात के ऊपर किस चीज़ का इजहार करते हैं। क्या वो इन खदशात को दुरुस्त मानते हुए वो ये चाहेंगे कि जी ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएँ? ये मेरा ख़्याल है हतमी फ़ैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। थैंक यू।